जब मनुष्य की मृत्यु होती है, यमदूत आते हैं और आत्मा को उसके अच्छे बुरे कर्मों का बोध कराते हैं। यह प्रक्रिया लगभग 24 घंटे चलती है, जिसमें आत्मा अपने पाप और पुण्यों का दृश्य देखती है। इसके बाद आत्मा अपने घर लौटती है, जहां उसने देह छोड़ी थी। 13 दिनों तक वह अपने परिजनों के पास रहती है, भूख प्यास का अनुभव करती है। इस दौरान पिंडदान और श्राद्ध से उसका सूक्ष्म शरीर बनता है, जिससे उसे आगे की यात्रा के लिए शक्ति मिलती है। 13वें दिन आत्मा यमलोक की यात्रा शुरू करती है, जिसे पैदल यात्रा कहा जाता है। यह यात्रा लगभग 99,000 योजन की होती है और यह उसके कर्मों के अनुसार आसान या कठिन होती है। यमलोक पहुंचने पर आत्मा के कर्मों का आकलन होता है। अच्छे कर्म करने वालों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जबकि बुरे कर्म करने वालों को नरक की सजा भुगतनी पड़ती है। यमपुरी के 16 नगरों से गुजरते हुए आत्मा अपने कर्मों का फल भोगती है। पिंडदान और तर्पण जैसे संस्कार इसलिए किए जाते हैं ताकि आत्मा प्रेत योनि से मुक्त हो सके और अगले जन्म या मोक्ष की ओर बढ़ सके। कई बार यह भी कहा जाता है कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को पुनर्जन्म मिल जाता है, लेकिन सामान्यतः यह प्रक्रिया 10 से 40 दिन के भीतर होती है, जो पूरी तरह से आत्मा के कर्मों पर निर्भर करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद की यह यात्रा हमारे कर्मों के आधार पर तय होती है और श्राद्ध जैसे कर्मकांड इस यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।